बहुत ही पुरानी बात है। एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक पम्मी नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलके रहना वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार पम्मी बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब पम्मी को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे पम्मी, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन, हाँ पम्मी, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? पम्मी बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरण, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। पम्मी मुड़कर अपने घर की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरण फिर से पम्मी के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। पम्मी ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल पम्मी से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। वहीं पर दूसरा हिरण बोलता है, मुझे पम्मी के तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है, मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरना का जब पेट भर गया तब वह वहां से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण पम्मी के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ पम्मी के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वहाँ जाओ, पम्मी का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरन बोला, पम्मी बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हिरनों की टोली बन गई। फिर सब पम्मी का हालचाल पूछने पम्मी के इलाके में पहुंच गए। पहले तो पम्मी को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नजारा देखकर उसका मन दुखी हो गया। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर-उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। पम्मी बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद पम्मी का एक दोस्त भालू आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफी मांगता है, फिर कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ के तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। पम्मी ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त भालू उसके साथ ही रहा। 2 दिन के बाद पम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया।
फिर उसका दोस्त भालू बोला, दोस्त यह मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से यह गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।